हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुसल्लह अफवाज पुरअमन पाकिस्तान के लिए कोशा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज कौम की तवक्कात पर पूरा उतरती रहेगी। मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। वजीर आजम का काबीना के अहम अरकान के साथ जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल आइंदा 15 रोज के लिए 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर पर ही फरोख्त होगा। डीजल की कीमत में 1 रुपया 77 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 250 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने NFC अवार्ड पर भी एतराज कर दिया। सूबों के लिए वफाकी महसूलात का 57.5% बहुत ज्यादा करार। हुकूमत ने IMF का एतराज मुस्तरद कर दिया। वफाकी महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल जराए तलाश किए जाएंगे। IMF को गैस शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी की यकीन दहानी करा दी गई। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर अमरीका को पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। बाइडेन इंतजामिया की ताकत पर सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा बानी पीटाई के जेल में होने से इंतखाबात पर फर्क पड़ा। अवाम की मर्जी और राय का एहतराम होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए जाने वाले इल्जामात से मुत्तफिक नहीं। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तक तौसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, शोर शराबा, एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। और PSL 9 के पहले नॉकआउट मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने नॉकआउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद की टीम एलिमिनेटर 2 में आज पेशावर ज़ल्मे के मद्दे मुकाबला आएगी। एलिमिनेटर 1 में क्वेटा की टीम 175 रन के ताक़ुब में 135 पर ढेर हो गई। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। असेंबली को वाइंड अप कर दें। आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मुखालिफत में तकरीरें, हिमायत में वोट। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने करारदाद की मुखालिफत में खिताब किए। ऑपोजिशन के एहतजाज की हिमायत भी की। खुर्शीद शाह ने कहा ऑर्डिनेंस पर हुकूमतें नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। नवीद कमर बोले ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर असेंबली की क्या जरूरत, घर से बैठकर ऑर्डिनेंस खेलते रहें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा तमाम ऑर्डिनेंस कमेटी में जाएंगे फिर ऐवान में आएंगे। ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा नारों से मुल्क नहीं चलेगा। IMF को चिट्ठियां लिखने से भी मुल्क नहीं चलेगा। मईशत की बेहतरी और गरीब की जिंदगी आसान बनाने के लिए किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है। ये IMF प्रोग्राम सबूताज करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अमरीका में मुट्ठी भर बैरूनी अनासर ने IMF के सामने एहतजाज किया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का IMF मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने बड़ी टैक्स चोरी पकड़ ली। जाली नेटवर्क का सरगना और मुबीना मास्टरमाइंड आसिफ रज़ाक गिरफ्तार। मुलजिम को गैर मुल्की दौरे से वापसी पर जुनैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। CTO कराची का आसिफ रज़ाक के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड जब्त। मुलजिम ने जाली रसीदों के जरिए अरबों रुपए की टैक्स चोरी में सहूलत फराहम की। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। जंग ग्रुप के MD सरमद अली को PP ने सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया।
टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर घमरो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्तों पर एनी मरी, रुबीना कायम खानी, अकलियत की नशिस्त पर पोंजो मिल भील पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनरल नशिस्तों पर सरफराज राजड़, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, दोस्त अली जेसर, काजिम शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वारा ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करारदाद सुनी न समझी, एहतजाज शुरू कर दिया। कौमी असम्बली में गजा से मुतालिक करारदाद पर राय तलब करते ही अपोजिशन बेंचों से नो नो की आवाजें। स्पीकर अयाज सादिक ने फिर अपनी बात दोहराई कि यह गजा से मुतालिक करारदाद है। स्पीकर ने दोबारा करारदाद पर राय ली तो तमाम अरकान ने हक में वोट दिया। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा पीटीआई इसराइल के साथ नमकहिलाली कर रही है। कहा गजा और जुल्फकार भुट्टो से मुतालिक करारदाद की पीटीआई की जानिब से मुखालफत मायूस कुन है। ये इकदामात साबित करते हैं पीटीआई को डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। लाहौर से सीटें हारने वाला 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? लतीफ खोसा का सवाल। बोले मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए बानी पीटीआई और दूसरे रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। हमारी मखसूस नशिस्तें छीन लें। अब रिकाउंटिंग का ड्रामा रचाया जा रहा है। हुकूमत की कसम पुरसी का यह आलम है कि रियासती ओहदेदार उनकी मर्जी से नहीं लग सकते। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया सिक्योरिटी थ्रेट के बायस मुलाकात नहीं करा सके। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। फिर आपको अदालत के लिए थ्रेट आता है तो क्या अदालत बंद कर देंगे? अदालत का एडवोकेट जनरल को सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। एटीसी लाहौर ने जलाओ घिराव की 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक की तौसी कर दी। प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सस्ते रमजान बाजार में भी 340 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में भी कीमतें आसमान छूने लगी। प्याज 300 और टमाटर 200 रुपए किलो हो गया। कराची की सब्जी मंडी जाने वालों को भी मायूसी। बाजार और मरकजी मंडी की कीमतों में कोई फर्क न रहा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अफ्तारी में फल खाना ख्वाब बन गया। महंगी खजूर भी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और आम आदमी को रिलीफ दे।